व्यक्ति कैसे पता लगाएगा कि हमने फलाना कार्य किया तो वो सही था या गलत था? किसी ने उसे बता दिया तुम जो काम करके आए वो तो बहुत गलत था, लेकिन क्या क्या पता क्या वो सही में गलत था? क्या आपने जो काम सही किया अपनी दृष्टि में, क्या वो सही में सही था? इसका जिस तरह अपन क्या सब्जी या किसी भी चीज को तौलते हैं, उसी तरह इसकी भी एक तराजू है। हम कार्य करने से पहले पता लगा सकते हैं कि हम सही करने जा रहे हैं या गलत। आप कहो कैसे पता लगाएंगे? इसका तराजू कहाँ है? तो इसका तराजू आपके अंदर है। अंदर कैसे? आपकी जो अंतरात्मा है वो बताती है कि आप कोई कार्य सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप कभी भी सोचना, जब आप गलत कार्य करने जाओगे आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं फिर भी कर देगी। अगर आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ली तो आप गलत करने से बच जाओगे। तो आप कहोगे अंतरात्मा तो कुछ गलत कार्य करने में भी सपोर्ट करा, हमें तो जो करना, तो मतलब कोई गलत कार्य भी कर रहे हैं लेकिन अंतरात्मा अपनी गवाही दे रही है करो तो वो भी। लेकिन वो कब डिसीजन आप ले सकते हैं? जब आपकी जो कंसाइंस है, मतलब अंतरात्मा है, वो एनलाइटेंड मतलब प्रबुद्ध हो, जागरूक हो, पढ़ी लिखी हो। कैसे होगी? इसमें जो नॉलेज है कैसे आएगी कि कैसे हम सही डिसीजन ले पा रहे? तो इनके लिए जो अपन का ज्ञान है, ज्ञान के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे कि कुछ प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो कि अपन को दिखते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आपकी 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां होती, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। इससे अपनी क्या जो सूचनाएं हैं बाहर से अंदर जा रही, दिमाग में जा रही। किसी ने आपको टच किया, आपको पता चल गया मुझे टच करा, महसूस हो गया, तो आपको त्वचा के माध्यम से उसकी सूचना पहुंच गई। आपने कुछ अच्छी बुरी या कुछ वस्तु देखी, आपको पता चल गया कि ये वस्तु ऐसी है, आप उसका वर्णन कर सकते हैं। तो ये क्या है? ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष मतलब जिन्हें अपन आमने सामने से देख सकते हैं। कुछ होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत ज्ञान के। ये भी जितने ऑथेंटिक हैं, जितनी सत्यता इनमें है, उतनी ही जो अप्रत्यक्ष स्रोत से सूचना आती है उनमें भी होती है। आपने कई बाबाओं को देखा होगा, वो कहते हैं हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे, ये होगा वो होगा, मतलब ये हो चुका वो हो चुका है, आपके जीवन में ये घटना घट चुकी, वो घटना घट चुकी। तो वो कैसे बता देते हैं? जिस प्रकार इसकी भी एक क्या होती है? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान में इस चीज को क्या कहते हैं? जो ये बताते हैं, आपका भविष्य बता देते हैं, वर्तमान बता देते हैं, इसे कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन वो होता है कि आपके पास ज्ञान तो आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं है कि ज्ञान कहाँ से आया। उन्हें भी स्वयं पता नहीं रहता, इसीलिए वे कहता हमने भगवान ने हमें सूचना दी, लेकिन भगवान नहीं, वो जो मनोविज्ञान की एक धारणा है इंट्यूशन, उसके तहत उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब कहोगे वो तो सबको प्राप्त हो जाएगा, वो सबको नहीं। जिनका, जैसे आपने मोबाइल होते हैं, मोबाइल ही की तरह अपना दिमाग भी काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर ही तो है। कोई मोबाइल जो जितना अच्छा होगा वो उतने अच्छे नेटवर्क कैच कर लेगा, वो जहाँ रूरल एरिया कहीं भी जाओ, ग्रामीण क्षेत्र में भी, वहाँ भी कनेक्ट कर लेगा, नेटवर्क प्राप्त कर लेगा। लेकिन इसी तरह अपन का दिमाग भी है। कुछ लोगों का योग ध्यान साधना करते हैं या जन्म से ही उनके दिमाग कैसे विकसित हो जाते हैं, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग की जो पावर है वो है असीमित, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका ना तो कंप्यूटर सामना कर सकता है, ना ही मोबाइल, कोई भी दिमाग की पावर। लेकिन किन लोगों की होती है? कुछ ही परसेंटेज में लोगों के पास एक दिमाग की पावर होती है। तो आपको समझ में आई कि जो बाबा कहते हैं कि हम बता रहे हैं आपको, कैसे? उन्हें स्वयं भी पता नहीं है कि कहाँ से ज्ञान आ रहा है, तो वो कैसे वो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और हम भी मान लेते हैं कि ये चीजें हाँ वो सत्य हो जाती है, सत्य होती हैं। तो अपन को किसी भी गलत धारणा में नहीं पड़ना है, अपन को सिर्फ इसके टॉपिक को, इन चीजों को समझना है और बस अपने जो एक जागरूक नागरिक के एक इंटेलिजेंस नागरिक है उसकी तरह अपने जीवन को यापन करना है। कोई भी हमें बहका ना ले, भ्रम में ना ले जाए। हाँ, उनसे अपने काम बनना है। जैसे मोबाइल से हमें
जो कहीं भी बंद है, मोबाइल से भी अपन के नेटवर्क आए, हमने सूचना देख ले, वीडियो देख ले रहे, सब कर रहे, इसी तरह उनका भी यूज करो, बस इतना ही है। और इस वीडियो को सुनो, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आपके जितने भी डाउट हैं, आपको एक समस्या वह होती होगी, कहीं जो यंग एज चलती है शुरुआत में, आपको पता चलता होगा, कहीं खड़े हुए आपको ये लगा होगा कि ये काम तो मैं पहले कर चुका हूँ। आपको ये फीलिंग बहुत बार, कई लोगों को बहुत बार होती है, ये काम मैं पहले कर चुका हूँ, कहीं मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, ऐसा लगता है अरे अरे ये घटना घटने वाली है। तो ऐसी चीजें, ये भी सपने के क्यों आते हैं, सपनों के बारे में सोचेंगे, जो अपन की सपने क्यों आते हैं, और जो अपने सपने अपन बुनते हैं कैसे, अगर भगवान है या नहीं है, इसके बारे में, कौन सी दुनिया है।